तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेक्शन लिया है। 2 सेक्शन इसके लिए लिया है क्योंकि रेफरेंस वेबसाइट पे भी ऑलरेडी 2 सेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे 2 सेक्शन लेने के बाद इस सेक्शन में हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप ऊपर टैप करो फॉर्म। फॉर्म यहाँ पे आ गया। इस फॉर्म को आपको पिक करके यहाँ पे आपको इस सेक्शन में लाके ड्रॉप कर देना है। और सेकेंड बात ये इंपॉर्टेंट, फॉर्म बनाने के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर प्रो प्लगइन होना कंपलसरी है, और अगर वो नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आपको एक हेडलाइन भी लेना है। तो यहाँ पे आप हेडलाइन को उठा के फॉर्म के ऊपर लेके आके यहाँ पे ड्रॉप करो। हेडलाइन को उठा के आराम से यहाँ पे ऊपर छोड़ देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लेट्स गेट इन टच, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो और इसके स्टाइल में जाके इसकी कलर को चेंज कर दो। ओके। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं फॉर्म की। तो देखो, फॉर्म में इतना चलेगा कि कोई नाम और ईमेल आईडी आपको दे दे बस। आदित्य क्या लग रहा है, क्लाइंट का अगर नाम और ईमेल आईडी देगा तो हो जाएगा काफी आपके लिए। क्या चाहिए और एक कॉन्टेक्ट नंबर तो चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, छोटी सी सेटिंग है, भूल जाएगी कोई भी। फॉर्म वाले इसमें एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो फॉर्म फिल लिखा है, राइट। इसको समझ के रहना, ये चीज छोटी दिख रही है लेकिन इसके अंदर सेटिंग बहुत है। फॉर्म फिल दिख रहा है। फॉर्म फिल में देखो सबसे पहले ये नाम दिख रहा है, ईमेल आईडी, मैसेज। तो ये देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है, दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो, नाम पे। नाम पे क्लिक कर दोगे तो इस सेक्शन में सिर्फ नाम ही लिख सकता है कोई। मतलब अगर 1 2 3 4 5 लिख रहा है तो भी आ रहा है। तो नाम वाले सेक्शन में कैसा है ना, यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा है ना, मतलब ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। देख रहे हो कितना सारा ऑप्शन है, मतलब इसमें टेक्स्ट मतलब नाम आ जाएगा। ओके। आप इस पे क्लिक करो तो ये बंद हो जाएगा। ईमेल वाले टैब पे ओपन करो। ईमेल में देखो टैब जो है ईमेल, यहाँ पे देखो सेलेक्ट है ईमेल। मतलब इसके अंदर कोई ईमेल टाइप करेगा तो ईमेल ही टाइप होगा। अगर उसने कुछ नाम टाइप किया और फॉर्मेट को लगा कि ईमेल नहीं है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बराबर। और इसको डैशबोर्ड को बंद करो। मैसेज मैसेज टेम्पलेट चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दो। अभी आपको नाम चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए दिख रहा है ऐड आइटम। ऐड आइटम पे क्लिक करो। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद अभी इस पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो सबसे पहले देखो ये पूछ रहा है टाइप। तो टाइप क्या रहेगा हमारा, नंबर। ये दिख रहा है ना नंबर, तो आपको नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और लेबल दिख रहा है, ये लेबल क्या है पता है क्या, आप जो जैसे ईमेल आईडी लिखा है ना वैसे यहाँ लिख दो मोबाइल। तो देखा मोबाइल यहाँ पे आ गया लिख के, अगर आपने देखो लिखा आपने हुआ है और यहाँ पे आ गया। और ये प्लेस होल्डर दिख रहा है, मतलब अंदर क्या आना चाहिए। अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा ना तो ये यहाँ पे अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर मोबाइल नो। तो देखा यहाँ पे आ गया। प्लेस होल्डर क्या मतलब, आप जो भी यहाँ लिखोगे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इसके अंदर ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं करनी होती है। इस पे सिर्फ आपको क्लिक करके आपका फॉर्मेट जो होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट है, नाम टेक्स्ट में होगा ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में लेबल नेम क्या आना चाहिए, नाम, तो यहाँ पे नाम लिख दो। प्लेस होल्डर नेम क्या आना चाहिए, नेम। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख दो इंटर नेम। तो देखो वहां पे इंटर नेम लिख के आ गया ना, देखो यहाँ पे आ गया ना इंटर नेम। उसी तरीके से जब इसकी सेटिंग हो जाएगी, अच्छा इसमें नेम हो गया, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्लेस होल्डर में ईमेल आईडी को भी कर देते हैं, इंटर ईमेल। अब थोड़ा शुरुआत से देखो, ये तीनों सेक्शन में से कौन सी ऐसी डिटेल है जो कस्टमर अगर भरेगा तो ही फॉर्म फिल होगा, तो ही फॉर्म सबमिट होगा। इन तीनों सेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सेक्शन आप नहीं भरते तो फॉर्म फिल नहीं होता है।
मैंडेटरी होता है, वो स्टार मार्क आता है। राइट। तो ये तीनों में से कौन सा सेक्शन होना चाहिए? वो नेम, मोबाइल नंबर और नाम। मोबाइल नंबर और नाम। हाँ। तो देखो सबसे पहले नाम पे आओ। नाम पे आने के बाद देखो लिखा है रिक्वायर्ड, इसको ऑन कर दो। मतलब जब तक नाम नहीं भरेगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को भी कर दो रिक्वायर्ड। मतलब जब तक ये नहीं भरेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बराबर। ओटीपी है। ओटीपी नहीं, नहीं ओटीपी नहीं है। मतलब रिकॉर्ड मतलब बोले तो वो फील्ड उसको लिखनी पड़ेगी, फील्ड में कुछ तो एंटर करना पड़ेगा। ऑप्शन भी है क्या? ऑप्शन नहीं ओटीपी का ऑप्शन इसमें, एक मिनट हो सकता है, एक मिनट रुको। नहीं इसके लिए नहीं, उसके लिए एक प्लगइन लेना पड़ेगा, इसमें नहीं हो। और अगर आपको नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके अलावा और भी कुछ लेना है तो ऐड आइटम पे क्लिक करके ले सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन कम ही होता है, ताकि कस्टमर है ना फॉर्म फिल करने के टाइम पे इरिटेट फील नहीं करे। डिटेल फिल कर करके इसको बोर नहीं होना चाहिए, फटाक से फिल किया, सबमिट किया। ओके। इसके बाद में आपकी ये सेटिंग कंप्लीट हुई फॉर्म फील्ड की, राइट। ओके, इसको क्या करूंगा मैं, इसको बंद कर दूंगा। अब ध्यान देना, अब बात आ गई है बटन, सेकंड सेटिंग। जब बटन पे आप क्लिक करोगे तो बटन की सेटिंग आएगी। तो बटन देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर लार्ज पे क्लिक करते हो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये स्मॉल पे करते हो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। कॉलम विथ 100% लिखा है, आपको कितनी परसेंट चाहिए, जितनी परसेंट चाहिए यहाँ पे कम करो, उतनी परसेंट कम हो जाएगी, दिख रहा है। और अलाइनमेंट पे क्लिक करके सेंटर कर दोगे। अच्छा वो 33% की इसमें होगी। और इसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा है सेंड, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखना है यहाँ पे, अभी आपको लिखना है सबमिट। तो जो लिखना है यहाँ पे आप लिख दो। उसके बाद में बटन की सेटिंग हो गई क्लोज। याद रखो अभी आप एडिटिंग वाले पार्ट में हो, स्टाइल वाले पार्ट में किसी के भी नहीं हो, राइट। अब इसके बाद में देखो एक्शन आफ्टर सबमिट। एक्शन आफ्टर सबमिट का मतलब क्या होता है कि सारी डिटेल उन्होंने फीड कर दिया, आप सबमिट पे क्लिक किया। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए आपका कस्टमर, वेबसाइट। तो कस्टमर आपका जाना चाहिए थैंक यू पेज पे, जहाँ पे आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लीड, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून एज सून एज पॉसिबल। जैसे आप शॉपिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट को बाय करते हो, बाय करने के बाद आपको मतलब ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए मैसेज आता है, पेज ओपन हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक थैंक यू पेज, ताकि कोई भी फॉर्म भर दे तो भरने के बाद वो थैंक यू पेज पे जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस को समझो क्योंकि आपको ये आज ही करना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके मेन वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आप बनाओगे थैंक यू पेज। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड पेज, इस पेज का नाम लिख देंगे थैंक यू, और इसकी सेटिंग पब्लिश, एडिट विद एलिमेंटर, प्लस द फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड।
अब ध्यान दो, थैंक यू पेज बना दिया मैंने, क्योंकि उस प्रोसेस को करने के लिए मुझे थैंक यू पेज बनाना था। अब मुझे क्या करना है, ये थैंक यू पेज दिख रहा है, इसको व्यू पे क्लिक करेंगे, सिर्फ थैंक यू पेज की व्यू पे। तो देखो ये पेज है, इसको मैं ओपन रख रहा हूँ अभी। अब आपको आना है इस फॉर्म वाले सेक्शन पे, यहाँ पे है एक्शन आफ्टर सबमिट, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कलेक्ट सबमिशन, और यहाँ पे सिर्फ ईमेल है। क्या है? कलेक्ट सबमिशन और ईमेल, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको ऑप्शन लेना है रीडायरेक्ट। दिख रहा है ये? क्या किया आपने? रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने रीडायरेक्ट को लिया तो देखो अब नीचे रीडायरेक्ट का ऑप्शन आया, ये पहले था, देखो अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो नीचे से रीडायरेक्ट हट गया, अभी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे ही मैं रीडायरेक्ट को ले रहा हूँ तो देखो अब यहाँ पे रीडायरेक्ट आ जा रहा है। समझ में आया मनीषा? हाँ अविनाश? धीरे धीरे मेरे को तो लगा नीचे लेट जाएगा तू, फिर दिखेगा ही नहीं आगे। तो ये समझ समझ में आया? एक्शन आफ्टर सबमिट में क्या आया, देखो ईमेल का भी काम है, मैं बता रहा हूँ आपको, ईमेल का भी है और रीडायरेक्ट का भी है। तो रीडायरेक्ट का पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्शन आफ्टर सबमिट पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट का ऑप्शन नीचे आ गया, तो इस पे क्लिक करो और रीडायरेक्ट में आपको सिर्फ वो लिंक ऐड करना है। कौन सा लिंक? ये जो थैंक यू पेज ओपन है ना, इसके लिंक को कॉपी करो, इसको कॉपी करके खाली यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। मतलब कोई भी आपका जब फॉर्म भरेगा और सबमिट वाले बटन पे जब क्लिक करेगा तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, इस पेज पे आ जाएगा, वो थैंक यू पेज पे। उसे ये मैसेज आएगा, थैंक्स योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसको प्रैक्टिकल ट्राई भी करेंगे अभी हम लोग, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना होने के बाद रिडायरेक्ट हो गया। अब दूसरी बात, फॉर्म भर तो दिया, वो डेटा जाएगा किस पे? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस पे जाएगा? तो यहाँ पे देखो ईमेल वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये ईमेल वाला ऑप्शन कैसे आया? पहले से ही था। किसके जरिए था? एक्शन आफ्टर सबमिट में ईमेल दिख रहा है ना, ये इसके वजह से था वो। तो ईमेल आईडी पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल आईडी पे आपको डेटा चाहिए, बराबर। तो मुझे इसी ईमेल आईडी पे डेटा चाहिए, आपको जिस पे चाहिए आप वो चेंज कर सकते हो। तो मैंने मान के चलो ये ईमेल आईडी है जिसपे मुझे डेटा चाहिए, तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी सेव है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लो, फॉर्म फिल्ड हो गई, बटन की सेटिंग हो गई, आफ्टर हो गया, एक्शन आफ्टर सबमिट, ईमेल हो गया, रीडायरेक्ट हो गया। कलेक्शन सबमिशन कुछ नहीं करना है, स्टेप सेटिंग कुछ नहीं करना है, एडिशनल सेटिंग कुछ नहीं करना। अब आपको स्टाइल में जाके कुछ स्टाइल में चेंजेस करने तो कर सकते हो, जैसे कि फॉर्म का जो कॉलम गैप है, देखो अगर आप इसे बढ़ाओगे, देखो ये गैप बढ़ रहा है, कॉलम गैप क्यों नहीं बढ़ा है? कॉलम गैप, लेबल गैप, लेबल गैप समझ रहे हो? जो आपका नाम है, ईमेल आईडी जो ऊपर जो टच है वो लेबल गैप है। और टेक्स्ट कलर, अंदर का टेक्स्ट कलर आपको कैसा रखना है, दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, तो मुझे इसको फिलहाल ब्लैक ही रखना है और ये वाले कलर पे क्लिक करके लेबल कलर, HTML फील्ड, यहाँ पे देखो फील्ड वाला सेक्शन, फील्ड वाले सेक्शन में कुछ कलर करना है, टेक्स्ट कलर। इस पे अगर आके मैं इसके कलर को ब्लैक करूंगा तो देखो अंदर का जो प्लेस होल्ड कलर है वो चेंज हुआ, राइट। लेकिन उसको वैसे ही रखेंगे। और आपको बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो, दिख रहा है? बराबर। बॉर्डर विथ, इसकी बॉर्डर विथ दिखा किसका चेंज हो रहा है? तो इसको मत करो, उसको जैसा वैसे ही रहने दो। बटन की सेटिंग करना है तो बटन की सेटिंग कर दो, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते ऑरेंज।
बराबर। फिलहाल इतने ही फील्ड में करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेन चीज थी वो मैंने कर दिया है। और इतना करने के बाद पब्लिश। आप पब्लिश करने के बाद फ्रंट एंड वेबसाइट पे आओ। कॉन्टेक्ट पे आओ। ये दिखा यहाँ पे सेक्शन। अब इस फील्ड पे क्लिक करता हूँ मैं। राइट। मैं मेरा नाम लिखता हूँ। ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ मैं। ओके। और मोबाइल नंबर मैंने ये इंटर कर दिया। बराबर। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? हम्म। एक मिनट रुको। कुछ एरर आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है, मैं इसको देखता हूँ बाद में। लेकिन ऐसा फॉर्म बना के लेंगे सब लोग अभी हम लोग। क्योंकि पूरा टेक्निकल चीज पूरी सब सही है। किसी चीज के वजह से कुछ ग्लिच हो रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है।
चलो ठीक है, एक काम करो, ये सब फॉर्म बनाओ, अभी बना लो सब।